नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का गेट 2022 का सिलेबस, राइट। सो गेट 2022 का सिलेबस को किस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के को हम कैसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो दिस इज योर सिलेबस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट। So myself Sushil Suman, pass out from IIT Roorkee. I have cleared 3 time engineering services 18, 19, 2020. I have 9+ teaching experience for the GATE engineering services across the all over India. Now, come to the point. The first is verbal ability. So how you can handle the verbal ability? Verbal ability को किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। सो मैथमेटिक्स एंड वर्बल एबिलिटी, ये दोनों जो पोर्शंस है वो आपके डेफिनेटली आएंगे सर, है ना। मैथमेटिक्स एंड वर्बल एबिलिटी के पोर्शंस डेफिनेटली आते हैं आपके। तो इस दोनों पोर्शंस को करने के लिए आप क्या कीजिए कि कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए और उसको बना डालिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए कोई इश्यूज का मैगजीन आपको, इश्यूज का अगर नोट्स मिल जाता है तो उससे कर सकते हैं, या आप कोशिश कीजिए इसका HK दास, ठीक है, BS गरेवाल, ये आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बुक है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, HK दास एंड BS गरेवाल, ठीक है। एंड दूसरा जो आप लेकर के चलेंगे वो आप जो है RS अग्रवाल की बुक है, उसको भी रख सकते हैं आप बहुत अच्छे से तरीके से। तो ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इसको आप बना लीजिए। मैथमेटिक्स में कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर कैलकुलस, ये सारे मुद्दों पे जो है अच्छे से क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, है ना। उसके बाद आपके हो गए न्यूमेरिकल मेथड्स, ट्रांसफॉर्म थ्योरी, कौन कौन से, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, ये ऑलरेडी जो है आप सिग्नल एंड सिस्टम में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। So these are the mathematics portions of electrical and electronics। सभी ब्रांचों के लिए मैथमेटिक्स पोर्शंस लगभग सेम होते हैं। तो मैथमेटिक्स आपका कॉमन पोर्शंस है जिसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आइए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क की बात करेंगे। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क की बात करें अगर हम, तो क्या क्या पूछा जाएगा आपको, ग्राफ थ्योरी, नेटवर्क ग्राफ, जो इसी वालों का पार्ट में हटा दिया गया है बट इलेक्ट्रिकल वालों का है। ग्राफ थ्योरी, केसीएल केवीएल नोड मेश एनालिसिस, ट्रांजिएंट रिस्पांस डीसी एसी नेटवर्क, साइनसोइडल स्टेट स्टेट एनालिसिस, पैसिव फिल्टर्स, राइट, आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री फेज सर्किट्स, पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट्स। सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा हम नहीं बोल सकते सिलेबस को, ठीक है। आप इसमें जिससे देखिए 3 चीजें बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बेसिक, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम, ट्रांजिएंट एंड टू पोर्ट, ये 4 पोर्शन अगर आप अच्छे से करते हैं मैक्सिमम पोर्शंस आपका कवर हो जाएगा सर, ठीक है। इसके लिए देखिए अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये बुक को फॉलो कर सकते हैं, ये चक्रवर्ती, या इस बुक को अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो कैमरले की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। इस दोनों बुक के क्वेश्चंस अच्छे से बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर बनाए, प्लस ESC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाए। एंड अगर मेरा नोट्स कहीं जुगाड़ हो सकता है तो आप नोट्स को ले लें सर, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सारा हटा दो, बुक पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो गोली मारो। मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरा इलेक्ट्रिकल का पढ़ा चुका हूँ। एक एक वीडियो आप देख डालिए, पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का, अप टू प्लेन वेव प्रोपगेशंस। तो आपके लिए एकदम क्वेश्चन सहित क्वेश्चन भी इसमें करवाया हूँ, तो अच्छे से देख लीजिए, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा सर, राइट। दूसरा आपका सिग्नल एंड सिस्टम, सिग्नल सिस्टम का सबसे बेस्ट बुक ये है, आप इसको भी रख सकते हैं, ओपन विस्की को, ये भी बहुत स्टैंडर्ड बुक है। पर इस बुक को आप पढ़ें, इसमें क्या होगा, जल्दी में आपका ज्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉम सीरीज आउटलाइंस का बुक ये आपका ऑनलाइन भी मिल सकता है, इसको भी पढ़ लें अच्छे तरीके से। सो दीज आर द सिलेबस ऑफ द सिग्नल सिस्टम फॉर द गेट एग्जाम। तो गेट पे जरूर फोकस करें सर सबसे पहले, देन यू गो फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर जो है आपका मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है ये बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए देखिए PS विमरा, एक आता है PS विमरा की बुक, बहुत अच्छी बुक है ना। एंड कोठारी का भी बुक है, बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का होकर के पूरे जो है ये पूरा का पूरा पढ़ा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल मशीन। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही टफ एंड बहुत ही अच्छा पोर्सन है।
इसमें से कोशिश करें आप कि डीसी मशीन है ना, डीसी मशीन, एसी मशीन है ना, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन, ये सब क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिंक्रोनस थोड़ा सा टफ है, सिंक्रोनस में जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से कर लें। जो टफेस्ट पार्ट है अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बने तब भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं, बट इधर से क्वेश्चंस को गलत नहीं करें, ठीक है। चलिए, तो आपका मशीन से कौन कौन सा, देखिए पीएस बिमरा है, अभी अजय नागराथ एंड डीपी कोठारी की बुक है आपका। देखिए मैं अशफाक हुसैन को ज्यादा बनाता था मैं, ठीक है, तो अशफाक हुसैन मैं बहुत अच्छे से बनाया हूँ, तो अशफाक हुसैन मुझे अच्छा लगा इसमें, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे अशफाक हुसैन से। किन्हीं को बुक चाहिए तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल, ये मैं आपको जो है अपना एफबी पेज पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के लिए दोस्त, पावर सिस्टम के लिए जो सबसे अच्छी बुक है अशफाक हुसैन की, मुझे सबसे अच्छी लगी अशफाक हुसैन की, ठीक है। तो अशफाक हुसैन की जो बुक को है पावर सिस्टम्स को बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। दीज आर द सिलेबस, बहुत अच्छे से करना है आपको सिलेबस, ठीक है। सीएल वाधवा एंड अशफाक हुसैन, दोनों में से कोई भी एक बुक रखिए, मैं तो कहूंगा अशफाक हुसैन रखिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और इससे जो है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं आप। मैं भी पावर सिस्टम थोड़ा सा पढ़ा हूँ, बट मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है पावर सिस्टम का, क्यों, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हूँ, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको पढ़ा हूँ थोड़ा सा। अब जो है दूसरा आपका है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा है। कंट्रोल सिस्टम में आपको जो है आईजी नागराथ रखो, हम तो कहेंगे बीएस मान के रखो बाबा, सबसे बढ़िया बीएस मान के, ठीक है। ए टू जेड क्वेश्चन तक मिलेंगे आपको, ठीक है ना, तो अच्छे से कर सकते हैं आप कंट्रोल सिस्टम के लिए। कंट्रोल सिस्टम का कोई लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं भी जो है अपने जूम आईडी पे पढ़ा रहा हूँ। अगला जो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, सॉरी मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए सबसे अच्छी बुक है ये एके साहनी की बुक, ठीक है। एके साहनी की बुक, लेकिन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा पढ़ नहीं पाओगे। एच एस कलसी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इस सबसे अच्छा है कि बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ना, ये छोटा, बहुत छोटा सिलेबस है। अगर अगर आप ईएससी का सिलेबस देखिए तो बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं अपना नोट्स जो है अपना गूगल ड्राइव पे मैं अपलोड कर दूंगा, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, सारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बहुत ही ईजी है। अगला देखें हम लोग, तो ये आपका हो गया एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस। एनालॉग डिजिटल सर्किट्स के लिए देखिए, एनालॉग आपका अगर आप देखें उठाकर इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एनालॉग बहुत ही मेन सब्जेक्ट बन जाता है, बहुत ही टफेस्ट। यहाँ पे तो बहुत कम पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, सिंपल डायोड सर्किट, क्लिपिंग, क्लैंपिंग, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर्स, बाइसिंग, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ध्यान से रखिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस दिया है, इक्विवेलेंट सर्किट आपको पढ़ना है, ऑसिलेटर, फीडबैक एम्पलीफायर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एप्लीकेशन, सिंपल एक्टिव फिल्टर, VCU, टाइमर्स, कॉम्बिनेशन, ये सारे सारे लगभग पढ़ने हैं। कुछ कुछ टॉपिक जो है डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, बाकी सब पढ़ने हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, स्मिथ ट्रिगर्ड, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, ए टू डी कन्वर्टर, डी टू ए कन्वर्टर, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, इंटरफेसिंग, ये सारे सारे पढ़ना है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस का सिलेबस। तो गाइज उसके लिए देखो बहुत ज्यादा टफ आपके नहीं आते हैं, तो एक बॉयस्टेड की बुक है, इसको आप रख लीजिए, एंड डिजिटल में आनंद कुमार की बुक है, उसको रख लीजिए। और अगर सबसे अच्छा है माई नोट्स, माई नोट्स अगर मिल जाता है आपको कहीं से भी, कोई भी इंस्टीट्यूट से, तो आप उसको पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। या मैं कोशिश करूंगा कि मेरा नोट्स प्रॉपर ढंग से लिखा नहीं हो, मैं क्लास में अच्छे प्रॉपर ढंग से लिखवाता हूँ, इस कारण से मेरे पास नोट्स है, ये है नहीं, वरना मैं अपलोड कर देता आपको पास। फिर भी कोई क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, या मेरे व्हाट्सएप मोबाइल पे हाई लिख कर आप सेंड करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं पढ़ा दूं। अब जो है आगे आते हैं हम लोग, वो है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे पोर्शन जो है ऑलरेडी हम लोग भी कुछ पढ़े हैं, बट यहाँ पे ये पोर्शंस बहुत ही टफेस्ट है, बहुत ही अच्छे पोर्शंस आपके होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे अच्छी बुक हमको मुझे लगी है वो पीएस बिमरा की, तो पीएस बिमरा की बुक जो है आप कर सकते हैं, एच रशीद की भी बुक को ले सकते हैं, बट पीएस बिमरा को ज्यादा फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है सर पीएस बिमरा, ठीक है। सो गाइस दीज आर द सिलेबस ऑफ द गेट एग्जाम। गेट एग्जाम का सबसे पहले फोकस करें, देन यू गो फॉर द इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड, राइट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ इन द कोविड सिचुएशंस। इस कोविड में अपने आप का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, एक दूसरे का हाथ थामे रहे सर, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड प्लीज बहुत मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड मुझे अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपसे ही मैं कुछ सीख रहा हूँ। आई एम नथिंग,
मैं बहुत बड़ा कुछ भी नहीं हूँ सर, आई एम कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग। ठीक है, मैं कुछ सीखता हूँ और आपको मैं कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ सर। यही मेरी कोशिश रहती है, छोटी सी कोशिश। आप सबके लिए मैं छोटा सा भी काम आ पाऊँ, इससे बड़ी चीज कुछ भी नहीं हो सकती सर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।